बात आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की कर लेते हैं। गुजरात का गोधरा कांड सबको पता होगा, साल 2002 का वो कांड, जिसके बाद भारत की देश भर में किरकिरी, दुनिया भर में किरकिरी हो गई थी। गुजरात की किरकिरी भारत के कई हिस्सों में होने लगी थी। लोगों के मन में गुस्सा था, तो कहीं जो है वो जो लोग उस पूरे 2002 के घटनाक्रम के जो लोग साक्षी बने थे, उनके लिए लोगों के मन में पीड़ा हो रही थी। लोग उनके लिए भावनात्मक तौर पर जुड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उस मामले में शामिल सभी लोग सफ़र करते गए, कानूनी मुकदमे चलते गए। लेकिन पिछले साल गुजरात सरकार के एक फैसले के बाद एक बार फिर से ये मामला हाईलाइट हो गया। सबको पता है कि हम किस मामले की बात कर रहे हैं। जैसे ये मामला सामने आया गुजरात के मामले पर, 2002 के उस घटना के बारे में, और उस घटना के बाद देखिए क्या कुछ हुआ। गुजरात सरकार ने कहा कि इस मामले में जो लोग सज़ा काट रहे थे, निचली अदालत ने जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उन लोगों को गुजरात सरकार ने यह कहते हुए उनको जेल से रिहाई दे दी कि नहीं, इनका आचरण सही है, ये अब सज़ा काट चुके हैं, अब इनको स्वतंत्र किया जाए। और ये लोग जब आए तो इनके लिए भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जगह जगह ये पहुंच रहे थे, तस्वीर खिंचा रहे थे, हर जगह इनकी चर्चा हो रही थी। और गुजरात का जो पीड़ित परिवार था, दरअसल गुजरात की रहने वाली बिल्किस बानो की कहानी हर किसी को पता है। बिल्किस बानो के साथ किस तरीके से उस दिन वो घटना घटी थी, जिसका दाग गुजरात पर लगा, जिसका दाग वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तब उन पे लगा था। लंबे समय तक वो भी उस दाग से खुद को नहीं धो पाए थे। हालांकि बाद में यह दाग उनके दामन से धुल गया, लेकिन जो जख्म बिल्किस बानो को लगा था, वो जख्म आज भी कुरेद कुरेद कर ताज़े किए जा रहे हैं। ताज़ा इसलिए भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के मामले में आरोपियों को रिहा कर दिया, उसके बाद देश भर में विरोध हुआ, लोग फिर उच्च न्यायालय पहुंचे, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। और ये जो फैसला आया है, ये फैसला उन लोगों के खिलाफ है जिनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। और ये फैसला बिल्किस बानो के समर्थन में खड़े लोगों के लिए ये न्याय की बात हो रही है। इस फैसले के दो पहलू हैं। एक तो लोग कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि रास्ते और भी खुले हैं। उन लोगों के साथ अब न्याय नहीं हो रहा है जिनको गुजरात सरकार ने न्याय दी थी। लेकिन सवाल यही है कि 2002 की जो घटना घटी, वो कहीं से इंसानियत के लिए वो सही नहीं थी। चाहे उसमें कार सेवक से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बिल्किस बानो से लोगों से जुड़ा हुआ मामला हो। बिल्किस बानो और कार सेवक में जो लोगों के साथ जो हादसे हुए थे, उसकी बहुत विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक या दो घटना नहीं है। लेकिन ये सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, वो राज्य सरकार के उस फैसले को पलट दिया है, और राज्य सरकार को यह एहसास कराया है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं होता। साक्ष्य सबूत अगर आपके खिलाफ हैं तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कई बार जो जस्टिस होता है देर हो जाता है, इस पर सवाल उठने लगता है। और इस फैसले से कहा जा रहा है कि बीजेपी को झटका लग सकता है। 2024 के चुनाव में इस फैसले का असर पड़ सकता है। अब इस फैसले का असर गुजरात में कितना पड़ता है, देश में कितना पड़ता है, बिल्किस बानो के समर्थन में जो लोग खड़े हैं उनको कितना पड़ता है, जो लोग उन आरोपियों के समर्थन में खड़े हैं उनको कितना पड़ता है। क्योंकि यह मामला अब दो व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक समाज और दूसरे समाज की बात हो गई थी। गुजरात का वो दंगा देश के दामन पर वो दाग लगा के गया था, वो जख्म दे के गया, जिसके घाव भले ही सूख गए हों, मिट गए हों, लेकिन उसका दर्द आज भी लोगों को सिहरन पैदा कर देता है। चैन से सोए हुए लोग भी उस दर्द की पीड़ा से आज भी चौंक कर जग जाते हैं।